हेलो एवरीवन, आई एम विजय भान सिंह फ्रॉम एटामिया क्लासेस। तो बच्चों, पिछले टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम classification given by Carl Wood. Given by कार्ल वूज। मेनली कार्ल वूज के द्वारा ये जो कि है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। इन्होंने अब देखिए कि इन्होंने जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने पिछले टर्म पे बताया था कि मेनली उसके कुछ डीमेरिट्स थे। जैसे मान लीजिए कि क्या क्या डीमेरिट्स थे कि वायरस, लाइकेन या वायराइड्स, इनके लिए कोई पोजीशन नहीं दिया गया था उसमें कि इनको कहाँ रखा जाए। लेकिन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी इन सबको मेंशन नहीं किया गया। उन्होंने कार्ल वूज ने मेनली आरएनए के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया। पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्होंने डिवीजन किया। इन्होंने जैसे मान लीजिए जो पहला किंगडम था मोनेरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, उसको उन्होंने डिवाइड किया। हालांकि इन्होंने सबसे पहले पूरे ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में डिवाइड किया। अब यहां पर डोमेन सिस्टम यहां से लागू हो जाता है। जैसे मान लीजिए पूरे ऑर्गेनिज्म को उन्होंने, देखिए पूरे ऑर्गेनिज्म को उन्होंने 3 डोमेन में डिवाइड किया। किस प्रकार से डिवाइड किया? देखिए 3 डोमेन सिस्टम। पहला डोमेन जो कि था आर्किया, फिर उसके बाद दूसरा जो डोमेन था ये था बैक्टीरिया, और तीसरा जो डोमेन था ये था यूकैरिया। अच्छा, जो यूकैरिया था इसको उन्होंने डिवाइड किया था मेनली 4 पार्ट में। लेकिन अब देखिए जैसे मान लीजिए जो आर्किया है, आर्किया को उन्होंने क्या कहा या इसमें किसको रखा? मेनली इसमें उन्होंने रखा आर्कीबैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में मेनली रखा उन्होंने मोनेरा नाम दिया गया। हालांकि इसमें यू बैक्टीरिया को रखा गया। आप सोचिए यू बैक्टीरिया मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो एडवांस बैक्टीरिया थे, आर्की बैक्टीरिया जो एंशिएंट बैक्टीरिया थे। तो जो एंशिएंट बैक्टीरिया थे उनको आर्किया में रख दिया, और जो थोड़े एडवांस बैक्टीरिया जो थे उनको जो कि यू बैक्टीरिया में रखा गया। और आर्किया की अगर हम बात करें तो आर्किया को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया। आर्किया को उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। देखिए प्रोटिस्टा, ये किंगडम बना।
फिर उसके बाद है फंजाई, फिर उसके बाद जैसे प्लांटी, और लास्ट में एनिमेलिया। देखिए इसमें जो कि क्या है कि पहला किंगडम जो कि है ये हो गया आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा किंगडम जो कि है क्या हो गया यूबैक्टीरिया, तीसरा किंगडम जो कि हो गया क्या प्रोटिस्टा, और चौथा किंगडम जो कि है फंजाई, पांचवा किंगडम प्लांटी, और छठा जो कि हो गया एनिमेलिया। तो मेनली बेटा मेनली 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि है इस प्रकार से किया गया, और दिया किसने था मेनली कार्ल ऊज के द्वारा दिया गया, और ये उन्होंने आरएनए के आधार पर जो कि है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके आधार पर उन्होंने डिवीजन किया। हालांकि अभी तक हम लोग जो कि है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं, और हम लोग अपनी जो बुक है एनसीईआरटी उसमें भी हम लोग ज्यादातर जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार ही पढ़ेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा एक पैराग्राफ जो कि एनसीईआरटी में भी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है, तो ये जो कि है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और अच्छा इससे जो क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे लिए सिर्फ इतना जैसे पूछा गया है कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को पहले किस में डिवाइड किया गया, तो 3 डोमेन, पहला डोमेन ये था, मैं ए बी कर देता हूं ए, और दूसरा डोमेन जो कि है बैक्टीरिया, और तीसरा डोमेन सी, इस प्रकार से यूकैरिया। तो 3 डोमेन और 6 किंगडम में उसको डिवाइड किया गया, ठीक है। तो और क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि किसने दिया, तो कार्ल ऊज ने दिया। किस आधार पर कौन सी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लिया गया है, तो मेनली आरएनए। तो ये तो रहा बेटा आप लोग आपका जैसे हमारा क्या हुआ क्लासिफिकेशन। अच्छा अब इसके बाद जैसे मान लीजिए हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार अब एक एक किंगडम मेनली हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले अब हम आगे पढ़ते हैं मोनेरा, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में सबसे पहले हम लोग जो कि है सेल के बारे में पढ़ते हैं कि किंगडम मोनेरा का जो सिंगल सेल होता है बैक्टीरिया का सेल होता है वो कैसा होता है। तो उसका सबसे पहले हम लोग जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए अगर हम बात करें उसके स्ट्रक्चर की, तो देखिए सबसे पहले उसकी जो कि कवरिंग होती है आउटर कवरिंग 3 प्रकार की वाल से घिरी होती है। सबसे बाहर की तरफ जो होती है मैं बताना चाहूंगा कि देखिए सबसे बाहर की तरफ एक मोटी लेयर होती है, ये इस प्रकार से एक मोटी लेयर होती है जिसको मेनली हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। सबसे बाहर की तरफ एक लेयर होती है जिसको कहा जाता है ये है कैप्सूल। ये है कैप्सूल और ये मेनली बनी होती है बेटा पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड्स की। पॉलीसेकेराइड प्लस पॉलीपेप्टाइड। पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड की मेनली बनी होती है। उसके अंदर ये होता है मेनली सेल वॉल। ये है सेल वॉल और सेल वॉल बनी होती है जैसे मान लीजिए मेनली
ये जो कि बनी होती है मेनली पेप्टिडोग्लाइकॉन की। अब देखिए, जैसे जो प्लांट्स होते हैं उसमें तो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन यहां पर जो सेल वॉल बनी होती है मेनली पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर मेनली होता है जैसे सेल मेम्ब्रेन। देखिए सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन से ही निकला हुआ रहता है अंदर की तरफ धंसा हुआ एक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोसोम्स। ये इस प्रकार से होता है सेल मेम्ब्रेन। ये है सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, जो सेल मेम्ब्रेन बना होता है वो किसका बना होता है? लिपोप्रोटीन का। वो बना हुआ है लिपोप्रोटीन का। लिपोप्रोटीन। और अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये है मीजोसोम्स। मेनली इसका फंक्शन जो कि क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। जैसे यूकैरियोटिक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है वही काम यहाँ पर मीजोसोम करता है, और इसका मीजोसोम का फॉर्मेशन मेनली सेल मेम्ब्रेन के इनवेजिनेशन से होता है, मेनली इनवेजिनेशन से। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसी सेल मेम्ब्रेन से एक फ्लैजिला निकली होती है, फ्लैजिला होता है। अच्छा, और अगर हम बात करें तो और क्या होता है? जैसे मान लीजिए पिलाई होता है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है पिलाई। अच्छा, और फिर उसके बाद इसमें होते हैं, जैसे मान लीजिए कि राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स होते हैं ये। और वो भी राइबोसोम 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। देखिए, राइबोसोम मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 80S, एक होता है 70S। 70S जो कि है मेनली प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। हालांकि 70S यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है, लेकिन 70S मेनली सिर्फ जो कि है मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में ओनली 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अच्छा, और इसमें जो फ्लूइड है होगा उसको हम लोग मेनली बोलेंगे साइटोप्लाज्म। अच्छा, और इसमें एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसका नाम होता है मेनली हम लोग न्यूक्लियोइड या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस नाम दे देते हैं हम लोग। सर्कुलर डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, या इसको हम नाम देते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ये इतना स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो मेनली ये उसका स्ट्रक्चर्स होता है। किसका? मेनली किंगडम मोनेरा में एक सिंपल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है। मेनली अगर हम समझे तो यू बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है। इसमें कैप्सूल की अगर हम बात करें तो सबसे बाहरी लेयर होता है कैप्सूल, जो कि है मेनली बना होता है पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड का, और सेल वॉल फिर उसके अंदर होता है सेल वॉल, तो सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन का। फिर उसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो वो मेनली बना होता है लिपोप्रोटीन का।
फिर और अगर इसी सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो यही सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एक इन्वेजिनेशन धंसी हुई प्रक्रिया होती है जिसका नाम होता है मेनली मीजोसोम्स। ये मेनली माइटोकॉन्ड्रिया की तरह मेनली फंक्शन करता है। अच्छा, तो इसमें एक फ्लैजिला होता है मेनली लोकोमोशन के लिए, पिलाई होता है मेनली अटैचमेंट के लिए, और हालांकि पिलाई दो प्रकार के होते हैं, सेक्स पिलाई और जो कि है मेनली अटैचमेंट के लिए, ठीक है। अच्छा, तो और इसमें राइबोसोम जो पाए जाते हैं 70S टाइप के पाए जाते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है अगर तो वो इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोला जाता है, मतलब कि न्यूक्लियस जो कि है पूरी तरह से डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो हम इसको जो कि है वनली इसमें जो डीएनए होता है, डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन का मेनली सर्कुलर डीएनए होता है। तो बच्चों ये तो स्ट्रक्चर्स रहा मेनली बैक्टीरिया का, मोनरा के। तो नेक्स्ट लेक्चर पर हम इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।